अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर सफ़ीउल्लाह और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद सफ़ी। इससे पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट, यूनिट्स और नॉन फिजिकल और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो स्टार्ट लेते हैं। पहला जो टर्म है वो है मेजरमेंट। बाद लोग इसको मेयरमेंट भी कहते हैं और बाद लोग इसको कहते हैं मेजरमेंट। Comparison of unknown quantity with some known quantity is called measurement. मेजरमेंट में हम एक अननोन क्वांटिटी की किसी नोन क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेजरिंग बोर्ड विद मीटर रूल। अगर मेरे पास एक मीटर रूल हो और मैं उसके साथ इस बोर्ड को मेजर करूं, कंपेयर करूं, तो ये मेरे पास मेजरमेंट की एग्जांपल होगी। जैसे कि इस बोर्ड की लेंथ के बारे में मुझे नहीं पता है कि इस बोर्ड का लेंथ क्या है, तो ये एक अननोन क्वांटिटी है। इस बोर्ड का लेंथ मेरे लिए एक अननोन क्वांटिटी है। और मीटर रूल, जो कि मुझे पता है कि 1 मीटर के बराबर होता है, वो मीटर रूल मेरे लिए एक नॉन क्वांटिटी है। जब मैं एक मीटर रूल से इस बोर्ड को कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये बोर्ड की जो मेजरमेंट है या इस बोर्ड का जो लेंथ है वो 1 मीटर है या 2 मीटर है या 3 मीटर है। मुझे इस कंपेरिजन से मालूम हो जाएगा कि इस बोर्ड की लेंथ क्या है। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने मीटर रूल एक नॉन क्वांटिटी है, बोर्ड एक अननोन क्वांटिटी है, दोनों की कंपैरिजन की और मुझे पता चला कि इस बोर्ड का लेंथ जो है फॉर एग्जांपल 2 मीटर है। इसी कंपैरिजन ऑफ नॉन क्वांटिटी विद सम अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड अ मेजरमेंट। इसके बाद यूनिट। मेजरमेंट के लिए एक अहम चीज जो है वो है यूनिट। यूनिट के बगैर मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि इस बोर्ड की जो लेंथ है वो है मेरे पास 2 मीटर। इस 2 मीटर में अगर मीटर ना हो, सिर्फ 2 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो मीटर है वो एक यूनिट है। जब जब आप किसी नॉन क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी के दरमियान कंपैरिजन करते हो, तो वो जो नॉन क्वांटिटी होती है वो एक्चुअली हमारे पास यूनिट होती है। स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड। हाँ, वो नॉन क्वांटिटी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं चाहूं तो इस पेन के साथ भी इस बोर्ड की मेजरमेंट कर सकता हूँ, इस बोर्ड का लेंथ मैं मालूम कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस बोर्ड का लेंथ अगर मैं मालूम करना चाहूँ इस पेन के जरिए, ये मेरे पास 25 पिन अगर आ गया, 25 पिन, तो 25 पिन में ये पिन जो है एक स्टैंडर्ड नहीं है। पिन मुख्तलिफ साइज के हो सकते हैं, इसलिए मैं पिन के साथ मेजरमेंट करने की बजाय अगर एक मीटर रूल ले लूं, मीटर में ये मेजरमेंट करूं या फुट में ये मेजरमेंट करूं या फिर इंचेस में ये मेजरमेंट करूं, तो फिर वो स्टैंडर्ड कहलाएगा। इसलिए यूनिट हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मेजरमेंट के लिए जो नॉन क्वांटिटी है हमारे पास वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिससे हम कंपेरिजन करते हैं, और इस स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं, जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीजी। मास की मेजरमेंट के लिए हम कीजी इस्तेमाल करते हैं एज अ यूनिट। लेंथ की मेजरमेंट के लिए हम मीटर इस्तेमाल करते हैं। टाइम की मेजरमेंट के लिए हम सेकंड इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ और भी ऐसी क्वांटिटीज है जिसकी मेजरमेंट के लिए हम मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। मेजरमेंट और यूनिट के बाद एक और टर्म आता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड इज अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। एक प्रॉपर यूनिट के साथ अगर आगे एक नंबर लग जाए तो ये दोनों कंबाइन होकर मैग्नीट्यूड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, 10 केजी। ये 10 केजी में 10 एक नंबर है, केजी एक यूनिट है, दोनों कंबाइन होके एक मैग्नीट्यूड बनाते हैं। और हाँ, यहाँ पे प्रॉपर यूनिट का मतलब ये है कि अगर आपने मास मालूम करना है तो मास के लिए आपने केजी की यूनिट इस्तेमाल करनी होगी। ऐसा ना हो कि आप मास मालूम करने के लिए मीटर की यूनिट इस्तेमाल करें। मीटर की यूनिट हम लेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मास मालूम करने के लिए एवरी टाइम हम किलोग्राम इस्तेमाल करेंगे या मास की कोई और यूनिट इस्तेमाल करेंगे। हाँ, लेकिन हम प्रॉपर यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर मैं लेंथ मालूम करना चाहूं और लिखूं 10 केजी, तो ये नंबर विद यूनिट तो है लेकिन नंबर विद प्रॉपर यूनिट नहीं है, क्योंकि लेंथ के लिए प्रॉपर यूनिट केजी नहीं है, मीटर है। प्रॉपर यूनिट का मतलब ये। इसके बाद 7 मीटर, ये लेंथ की मैग्नीट्यूड हो गई, और 50 सेकंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम। ये एग्जांपल थे मैग्नीट्यूड की। और हाँ, मेजरमेंट में अक्सर स्टूडेंट को ये मसला होता है कि वो मेजरमेंट से मतलब ये लेते हैं कि सिर्फ लेंथ का मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट की मानी है पैमाइश करना, और हमारे जहन में पैमाइश से जो पहला लफ्ज आता है वो लेंथ आता है कि फासले की पैमाइश। लेकिन पैमाइश मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ फासले की नहीं होती। पैमाइश मेजरमेंट मास की भी हो सकती है, जैसे कि 5 केजी, 10 केजी वगैरह। ये टाइम की भी मेजरमेंट हो सकती है, मेजरमेंट फोर्स की भी हो सकती है, वर्क वगैरह, जो हम आगे फिजिकल क्वांटिटी में डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम आते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जो हमारे पास मेजरेबल नहीं होते हैं, जिसकी मेजरमेंट पॉसिबल
पॉसिबल नहीं होती है, जिसकी मेजरमेंट आप नहीं कर सकते। दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो हम मेजर नहीं कर सकते, जिसकी पैमाइश नहीं हो सकती, वो हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस, खुशी। खुशी की हम पैमाइश नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि एक बंदा बहुत ज्यादा खुश है या बहुत कम खुश है। ज्यादा और कम के अलावा हम इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में नहीं ला सकते कि एक बंदा है वो फलाना बंदा 10 खुश है, 15 खुश है, 20 खुश है, ये हम नहीं कह सकते। इसलिए फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की हम मैग्नीट्यूड की टर्म में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। हैप्पीनेस जो है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, क्योंकि इसकी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली सैडनेस भी यही है, सैडनेस को भी हम मेजर नहीं कर सकते। एंगर जो गुस्सा होता है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बाकी फीलिंग्स वगैरह है, लव, हेट वगैरह, इसको हम नहीं मेजर कर सकते। तो ये हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में आती है। इसके बाद हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, वो क्वांटिटी जिसकी पैमाइश पॉसिबल है, जो मेजर्ड हो सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। लेंथ को हम इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। लिहाजा लेंथ जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। सिमिलरली मास, मास को भी हम मेजर कर सकते हैं। 10 kg, 20 kg, 30 kg एटसेट्रा। मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, फोर्स को भी हम मेजर कर सकते हैं। एनर्जी 2 जूल, 10 जूल, 15 जूल, 20 जूल, एनर्जी को भी हम मेजर कर सकते हैं, एटसेट्रा। इसके अलावा और भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसकी मेजरमेंट हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, एटसेट्रा। यहाँ पर एक नोट है, एयर, सैंड, चेयर, बोर्ड एटसेट्रा आर नॉट क्वांटिटी। ये मैंने इसलिए लिखा है कि बाद औकात स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर एयर फिजिकल क्वांटिटीज है या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आता है। सैंड जो है, रेत, वो फिजिकल क्वांटिटी में आती है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आती है। सिमिलरली बोर्ड वगैरह, चेयर वगैरह। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि फिजिकल नॉन फिजिकल बाद में है। आप जो सवाल कर रहे हैं उसके लिए आपके ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल एयर, एयर एक क्वांटिटी नहीं है। एयर को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है या नॉन फिजिकल क्वांटिटी, उससे पहले आपको ये देखना होगा कि आया एयर क्वांटिटी है। तो जवाब है नहीं, एयर सिरे से क्वांटिटी ही नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एयर का जो वॉल्यूम है, तो एयर का वॉल्यूम एक क्वांटिटी है, एयर बजाते खुद क्वांटिटी नहीं है। अगर आप एयर का मास देखना चाहते हैं तो एयर का मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है, लेकिन एयर क्वांटिटी नहीं है। सिमिलरली सैंड, चेयर, बोर्ड वगैरह ये चीजें क्वांटिटीज ही नहीं है, तो इसकी फिजिकल और नॉन फिजिकल के बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर ये मसला पेश आ रहा है कि आप कंसिडर नहीं कर रहे कि ये चीज फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं या नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं, तो इससे पहले आप मेक श्योर करें कि ये क्वांटिटी है। अगर क्वांटिटी है तो आप उस पे ये रूल अप्लाई करें कि उसको हम इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, अ नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट। या किसी से आपने ये सुना है कि वो इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड आपको उसके बारे में बता रहा हो, तो फिर तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। यहां तक फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हमने डिस्कस किए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बेस फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।